नमस्कार दोस्तों। यदि आपके दांतों के बीच में गैप होता है तो इससे आपकी स्माइल की सुंदरता में कमी आती है। खास करके वो गैप जो कि सामने के दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में होता है, जिसको मिडलाइन डायस्टीमा भी कहा जाता है। इस गैप को ठीक करने के लिए 3 प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला होता है ब्रेसेस, दूसरा होता है कैपिंग या वेनियर्स और तीसरा होता है बिल्डअप बाय कॉम्पोजिट सीमेंट। इन तीनों ऑप्शंस को लेकर हम पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन सा ऑप्शन कौन सी परिस्थिति में इस्तेमाल करने से आपको अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसमें से जो तीसरा ऑप्शन होता है कॉम्पोजिट सीमेंट का, उसमें कॉम्पोजिट यानी कि दांत के कलर के सीमेंट से गैप को बंद किया जाता है और ये ऑप्शन सबसे कम समय लेने वाला और सबसे कम खर्चे वाला ऑप्शन होता है और इसीलिए कुछ लोग अपने गैप को क्लोज कराने के लिए इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। दोस्तों, कॉम्पोजिट एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया ट्रीटमेंट का विकल्प होता है मिडलाइन डायस्टीमा या सामने के दांतों के गैप के लिए, परंतु कुछ केसेस में थोड़ा समय बीत जाने के बाद में कंडीशन या स्थिति कुछ इस प्रकार की दिखने लगती है। जैसा कि आपको यहाँ पे ऊपर वाली पिक्चर में दिख रहा है कि दांतों के बीच से सीमेंट हट चुका है। थोड़ा सा सीमेंट का पोर्शन राइट वाले दांत में अभी भी चिपका हुआ है, जो कि डार्क येलो कलर से दिख रहा है और मसूड़े में भी हल्की सूजन है। यदि दांत का अंदरूनी भाग अपन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस एरिया में सीमेंट लगा हुआ है उसके आसपास में और बगल वाले दांत में सड़न दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि कॉम्पोजिट बहुत ही बढ़िया और अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है और दूसरी तरफ इस प्रकार की कंडीशन भी दिखा रहा हूं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉम्पोजिट का ट्रीटमेंट 2 प्रकार से किया जा सकता है और एक प्रकार या एक तरीका सही होता है और दूसरा तरीका जो है वो सही नहीं होता है। सही प्रकार से किया गया कॉम्पोजिट काफी लंबा और बिना परेशानी के चलता रहता है, वहीं गलत प्रकार से किया गया कॉम्पोजिट आपके दांतों को और आसपास के मसूड़े को भी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है और गलत तरीका क्या होता है, ताकि आप खुद ही डिफरेंशिएट कर पाएं और यदि आप कॉम्पोजिट से अपना गैप बंद करवाते हैं तो आपको सही ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी मिल पाए। और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप पता करें कि यदि आपने कॉम्पोजिट बिल्डअप अपना गैप को बंद कराने के लिए कराया है तो वो सही है या नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और यदि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिलता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब भी हमारे पास में कोई पेशेंट दांतों के गैप के ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले तो हम उसके दांतों का मेजरमेंट लेते हैं। उसके दांतों की चौड़ाई कितनी है, उसके दांतों की लंबाई कितनी है और ओवरऑल दांत की लंबाई और चौड़ाई का प्रोपोर्शन कैसा है। इसके लिए हम नॉर्मल मेजरमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड गैजेट्स या गेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। एक स्पेशलाइज्ड गेज है हमारे पास में जिसको बोलते हैं चूज गेज। इस टाइप के स्पेशलाइज्ड गेजेस से हमको अच्छे से जानकारी मिल पाती है कि आपके दांतों के प्रोपोर्शन कैसे हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इस गेज को दांत के ऊपर लगा दिया जाता है और इससे तुरंत ही पता चल जाता है कि आपकी दांत की लंबाई और चौड़ाई में कहां पे प्रॉब्लम है और हमको यहां पे सुधार किस तरफ करने की जरूरत है और आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, सारी एनालिसिस करने के बाद में यदि हम ये निर्धारित करते हैं कि ब्रेसेस, कैपिंग या कॉम्पोजिट में से आपके लिए कॉम्पोजिट वर्क सबसे अच्छा रहेगा तो हम आपको उसकी सलाह देते हैं। तो अब चल के थोड़ा कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कॉम्पोजिट किस प्रकार के गैप के केसेस में किया जाता है। नंबर 1, गैप 1 या 2 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। नंबर 2, कॉम्पोजिट सीमेंट करने के लिए जरूरी बात यह होती है कि दांतों का ओवरऑल साइज या तो थोड़ा छोटा हो या फिर नॉर्मल की तरफ हो, परंतु
बड़े दांतों पे कॉम्पोजिट सीमेंट से गैप नहीं बंद किए जाते। उसका कारण ये होता है कि कॉम्पोजिट सीमेंट एक एडिटिव प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें आप सीमेंट को ऐड करते जाते हैं दांत के साइड में, जिससे कि दांत थोड़े थोड़े और ज्यादा चौड़े लगने लगते हैं। तो यदि दांत ऑलरेडी चौड़े हैं तो उनके ऊपर और सीमेंट ऐड करके उनको यदि हम और चौड़ा दिखाएंगे तो फिर आपकी स्माइल खराब दिखने लगेगी, क्योंकि दांत बहुत ही बड़े बड़े दिखने लगेंगे। और नंबर 3, दांत ज्यादा बाहर ना निकले हुए हों। अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताता हूं कि कॉम्पोजिट ऐड करने की सही प्रक्रिया क्या होती है। जब भी हमारे पास में गैप के इलाज के लिए कोई पेशेंट आता है और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको उसका गैप कॉम्पोजिट सीमेंट द्वारा ही बंद करना है, तो जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर 2 सेंट्रल इंसाइजर के बीच में गैप है, जिसको कि मिडलाइन डायस्टीमा भी कहा जाता है। इस गैप को बंद करने के लिए हम दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स पर थोड़ा थोड़ा कॉम्पोजिट साइड से ऐड करते हैं। सबसे पहले एक दांत के साइड में कॉम्पोजिट ऐड किया जाता है और उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में दूसरे दांत के साइड में कॉम्पोजिट ऐड किया जाता है और उसको भी थोड़ा चौड़ा कर दिया जाता है। दोनों ही दांतों को बराबरी से थोड़ा थोड़ा चौड़ा किया जाता है ताकि आपका गैप बंद हो सके। इसके बाद में उस एरिया को अच्छे से फिनिश और पॉलिश किया जाता है ताकि आपको आगे चल के दिक्कतें ना आए। इस प्रकार से जब हम एक एक दांत को लेकर कॉम्पोजिट बिल्डअप करते हैं तो इसमें लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है और इस प्रकार से काम करने में आपका कॉम्पोजिट लंबा और बिना प्रॉब्लम के चलता रहता है। अब मैं आपको कॉम्पोजिट ऐड करने का गलत तरीका बता रहा हूं। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, यदि कॉम्पोजिट को केवल एक ही भाग में, मतलब अलग अलग डिवाइड ना करके एक सिंगल पीस में दांत के ऊपर ऐड कर दिया जाता है तो इसमें समय तो 15-20 मिनट का ही लगेगा, परंतु इस प्रकार से किया गया कॉम्पोजिट सही नहीं होता है और इस प्रकार से किया गया कॉम्पोजिट ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। और जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, धीरे धीरे करके ये कॉम्पोजिट निकलता जाता है और निकलते निकलते दांतों में सड़न और मसूड़े में सूजन भी पैदा करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपने जो कॉम्पोजिट का वर्क कराया है वो सही है या नहीं है। दोस्तों, कॉम्पोजिट का काम यदि सही प्रकार से किया जाता है, यानी कि पहले एक दांत पे एडिशन किया जाता है, फिर दूसरे दांत पे एडिशन किया जाता है और अच्छे से फिनिश पॉलिश किया जाता है, तो ऐसे केस में आप दांतों के बीच में अच्छे से फ्लॉसिंग कर सकते हैं। ये फ्लॉस कहीं अटकेगा भी नहीं और अंदर बाहर प्रॉपरली अच्छे से मूव कर पाएगा, मतलब दांतों के बीच में ऊपर नीचे अच्छे से मूव कर पाएगा। परंतु यदि आपका कॉम्पोजिट सही नहीं हुआ है या फिर सिंगल पीस में थोप दिया गया है कॉम्पोजिट दांतों के बीच में, तो फिर ये फ्लॉस अंदर जा ही नहीं पाएगा और अटक जाएगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कॉम्पोजिट का वर्क जो है वो सही नहीं हुआ है और जितना जल्दी हो सके आपको इसको रिप्लेस कराने की जरूरत है। यदि कॉम्पोजिट का वर्क सही नहीं होगा तो इसमें आपको दर्द या तकलीफ तो कुछ नहीं होगी, परंतु लंबे समय में आपको आगे चल के दिक्कतें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।